इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, जियन एंटर कर गया था हवेली टूम के 3rd लेवल के अंदर और फिर उसके बाद वो सीधा निकल जाता है जाओ जुआन की टूम को विजिट करने के लिए और उसके साथ गु क्लैन के सभी मेंबर भी होते हैं। मगर तभी उनका बीच में रास्ता रोक देता टकला जुड़ा और उनके ऊपर हमला कर देता है। मगर जो यूनर और जान होता है उसके साथ एक बहुत ही कमाल की फाइट करते हैं, जिसके अंदर हमें देखने को मिलते बहुत ही कमाल की स्लो मोशन और बहुत ही इंटेंस बैटल कॉम्बैट। मगर जुडो अकेले उन लोगों के ऊपर भारी पड़ा होता है। इस वजह से जियन अपने स्काई 5 3 से चेंजेस का यूज करता है। इसी वजह से जियान के फोरहेड के ऊपर आ जाता है क्लैन टैटू, जिसे देखते ही जुडो एकदम से रुक जाता है और तुरंत ही पीछे जाता है और जियान से बोलता है बाजी तो सी जाओ क्लैन से हो। और ये बोलते टाइम जो टकला जुडो होता है वो काफी डरा हुआ होता है और फिर जियान तो वो भी इस तरीके के माहौल को देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोलता जो का हो रही है। और फिर सदमे से बाहर आता और टकले जुडाओ से बोलता है भाई जी तुमको कैसे पता। मगर टकले जुडाओ ने तो अभी के लिए हुआ देख लिया होता और वो जियान के फोरहेड को देखी जा रहा था, जहाँ पर अभी के लिए तो वो क्लैन टैटू नहीं था जो कि कुछ देर पहले अपीयर हुआ था जियान के फोरहेड पे। मगर जो टकला जुडाओ बहुत ही पुराना खिलाड़ी है, इस वजह से उसे बहुत ही अच्छे से पता है आखिर ये क्लैन टैटू किसका है। और ऊपर से इस क्लैन टैटू के बंदों के साथ उसकी जो याद है वो बहुत ही खतरनाक है, मतलब उसके लिए काफी डरावनी है। तभी वो अपने मन में धीरे सी आवाज में बोलता है क्या ये जाओ क्लैन अभी भी पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुआ है। और फिर अपनी टकली को घुमाता और 3rd लेवल की डीपेस्ट रीजन की तरफ देखता है और उस डायरेक्शन ऑफ दिखती उसके जो हाथ पैर होते हैं वो डर के मारे कांपने लगते हैं। वहीं पे जो यूनर और बाकी के गु क्लैन के नमूने होते हैं वो तुरंत ही जियान के पास आ जाते हैं और वो भी अभी के लिए काफी हैरान थे और जियान से पूछते आखिर यहाँ पे क्या हो गया, सडनली क्यों रुक गया। ये सुन के जियान भी काफी हैरान होता है, वो बोलता है कि मुझे खुद नहीं पता, मगर फिर भी हमें चौकन्ना रहना होगा क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल है। अगर हमारा ध्यान भटका तो ये हमारी गर्दन उड़ा सकता है। जिससे उनके फर्स्ट जनरल भी हमें नोट करता है क्योंकि वो सभी लोग मिलकर इसे बहुत ही मुश्किल से रोक पा रहे थे, जबकि ये टकला जुडो अभी के पास उनके साथ खेल रहे। अगर वो सीरियस हो जाए तो फिर इन सभी की बैंड बजाने वो बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जब वो जिंदा रहोगा तब उसका लेवल कम से कम हाफ सेंट पर होगा और वो अभी भी काफी पावरफुल है क्योंकि उसके पास अभी के लिए पुरानी यादें भी और साथ ही दाव स्किल्स भी। और इस वजह से वो भली एक एनर्जी बॉडी हो मगर वो फिर भी काफी खतरनाक है। मगर अभी के लिए उन सभी को ये बात समझ में नहीं आ रही है आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया जिस वजह से उसकी डर के मारे हाथ पैर फूल रहे हैं, वो भी एक टाउशिंग लेवल पे होने के बावजूद भी। और जो टकला जुड़ा होता है डर के मारे कांप रहा होता है और अपने मन में बोलता है ये लड़का डेफिनेटली जाओ क्लैन से है। और इसी वजह से ये बंदा जब इसे हेवली टूम के अंदर एंटर किया होगा तो डेफिनेटली हेवली टूम के गॉडफादर ने डेफिनेटली इसे सेंस कर लिया होगा और वो इसकी हर एक हरकत पे नजर रख रहा होगा। इसी वजह से अगर गलती से मैं इस लड़के को मार देता हूँ तो फिर मेरा इस हेवली टूम के अंदर सर्वाइव करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, वो मुझे कुत्ते की तरह भगा भगा के मारेगा। इसी वजह से इस लड़के के साथ पंगा लेना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा और वो अपने ब्लडी ऑरे को वापस अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता और जो स्वॉर्ड होती है उसके हाथ में वो गायब हो जाती है और तुरंत ही जान के सामने आ जाता है। ये देखिए जान बेचारा डर जाता और साथ ही जान की पूरी टोली भी। मगर तभी टकला जुड़ा एकदम प्रेम पूर्वक जान से बोलता है मुझे माफ कर देना, गलती से थोड़ा इधर उधर निकल गया, लेकिन पाजी अब आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, अपना यहाँ से एकदम प्रेम पूर्वक निकल लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं तो गलती से भी नहीं बोलूंगा आपसे कुछ, क्योंकि आपकी जो किस्मत और आपका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही खतरनाक है। ये सुन के वहाँ पे खड़ी हुई जितने भी लोग होते सभी के सभी एकदम से भौचक्के से रह जाते हैं और जियान और यूनर एक दूसरे को देख रहे होते हैं और अपने मन में बोल रहे होते आखिर इससे क्या हो गया, सडनली इसने अपना फैसला कैसे चेंज कर लिया। मगर जो टकला जुड़ा होता है इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और बोलता है मेरे चंगू मंगू अभी के लिए आपको इतना ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ पे आप जाना चाहते हो आप बस सीधे बेस्ट डायरेक्शन की तरफ चले जाइए आंख बंद करके, कोई भी एनर्जी बॉडी आपको डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन जो जियान होता है उसे अभी के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो अपनी गैंग को देख रहा होता है और उनसे इशारे इशारे में बोल रहा होता है क्या करना है भाइयों, क्या ये अच्छा बच्चा बन गया है या फिर ये एक्टिंग कर रहा है। तो ये सुन के वो सभी लोग इशारे में बोलते जो भी हो अभी के लिए हम लोग निकल लेते हैं यहाँ से। ये सुन के जियान हमें नोट करता और टकले जुड़ा को ग्रीट करता और बोलता है थैंक यू एल्डर हेल्प करने के लिए, और फिर अपनी गैंग को लेके पतली गली से निकलने लगता है। मगर वो सभी लोग अपनी दिखी को अपनी बाहर निकाले रहते हैं क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे और आगे देखने की जगह पीछे देखते रहते क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो पीछे से हमला ना कर दे। इस वजह से एकदम फुल चौकन्ने होते वो सभी की सभी और ऐसे वो लोग 1 किलोमीटर तक ट्रेवल करते और जब वो देखते कि सैंड जुडा कोई एक्शन वगैरह नहीं ले रहे हैं तो वो सभी तुरंत ही अपना एकदम छठवा गेट डालते और सीधा प्रेस कर देते एक्सीलेटर को और सीधे चले जाते 3rd लेवल के डीपेस्ट रीजन के अंदर। वहीं पे जो टकला जुडा होता है वो देखते कि वो चले गए, तभी उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो भी डीप रीजन की तरफ देखता और बोलता है मालिक साहब मैंने इस लड़की की जो मदद की उसके अकॉर्डिंग मुझे एक गिफ्ट तो मिलना चाहिए। अब आप जब भी अपनी हवेली टूम से बाहर निकले और इस 3rd लेवल की साफ सफाई को स्टार्ट करें उस टाइम मेरी जान को बख्श देना, ये मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। और इतना बोलते हैं जो टकला जुड़ा हो तो वो अपने टकले को खो जाता और फिर वहां से निकल लेता है और फिर इसी के साथ सीन कट होके आ जाता है जान की टोली के ऊपर जो कि अभी के लिए काफी डीप रीजन के अंदर आ चुकी थी। अभी जो फजल हो तो पीछे देखती हुई जान से बोलता है अभी के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा उस टकले जुड़ाव का, वो तो एक टाइम पे हमारे खून को पीना चाहता था, उससे तो बड़ा पसंद आ रहा था, मगर अचानक से उसे ऐसा क्या हो गया, उसका बिहेवियर हम लोगों को लेकर इतना सडनली चेंज हो गया। ये सुन के जो जाना तो बिना कुछ सोचे समझे बोलता है अभी के लिए तो मुझे नहीं पता, उसने मुझे बहुत ही ध्यान से
देखा और उसे लगा कि मैं जाओ क्लैन से हूँ, तो वो एकदम से अच्छा बच्चा बन गया। ये सुन के यूनो बोलती सोएनगा का शायद अभी के लिए आपको नहीं पता है, लेकिन जब आप स्काई फायर थी मिसिक चेंजेस को यूज करते जिस वजह से आपका जो ऑरा है वो फोर्सफुली सडनली बढ़ जाता है, तब आपके फोरहेड पे साओ क्लैन का क्लैन टैटू अपीयर होता है, जो कि कुछ ही पल के लिए विजिबल होता है। मगर जो टकला जूडा हो उसने उसी टाइम पर उसे देख लिया होगा, और वो जैसा कि एक पुराना वॉरियर इस वजह से वो बहुत ही अच्छे से जानता होगा साओ क्लैन के मेंबरों को भी। ये सुन के जो जियान होता है एकदम से फुल वचक्का सा रह जाता और बोलता क्या, कौन से क्लैन का टैटू? ये सुन के वहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते और बोलते जाना पता कौन से क्लैन का टैटू? तभी फर्स्ट जनरल अपने 2 कदम आगे बढ़ाता और जियान के पास आता और बोलता है भाई तुझे नहीं पता मगर तेरे फोरहेड पे अपीयर होता है जाओ क्लैन का टैटू, बदमोस क्लैन का टैटू, तेरे क्लैन का टैटू, जो कि बस कुछ पल के लिए अपीयर होता है। मगर अभी के लिए मुझे ये बात समझ में नहीं आती है आखिर तुम्हारे फोरहेड पे कैसे अपीयर हो रहा है, क्योंकि क्लैन टैटू को अपीयर करने के लिए ब्लड लाइन की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो जाओ क्लैन की ब्लड लाइन है वो तो हजारों सालों पहले खत्म हो चुकी है। इस वजह से क्लैन टैटू तुम्हारे फोरहेड पे अपीयर नहीं होना चाहिए। अभी सुन के जियान का दिमाग का भाजीपाला हो जाता है, क्योंकि ब्लड लाइन वाली बातचीत तो उसे समझ में नहीं आती है। इस वजह से बोलता है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरे फोरहेड पे सिर्फ एक ही चीज का मार्क रहता था और वो था बोन चिलिंग फ्लेम का, मगर मैंने उसे रिफाइन कर लिया। उसके बाद मेरे फोरहेड पे कुछ नहीं बचना चाहिए था, मगर ये आखिर कहां से टपक पड़ा, क्योंकि जो क्लैन टैटू वो तो खानदानी चीज है और मेरा खानदान से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अपनी स्ट्रेंथ पे यहाँ तक आया हूँ, खानदान ने तो मुझे आज तक बाबा जी का टुल्लू दिया है। और रही बात इस क्लैन टैटू की अपीयर होने की, तो तभी होता है जब मैं स्काई फायर 3 मिसिस चेंजेस को यूज करता हूँ। इस वजह से अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही इस टेक्निक का और मेरे क्लैन टैटू का क्या संबंध है। लेकिन तभी जान के दिमाग का घंटा बजता और बोलता है एक सेकंड, एक पल के लिए मैंने मान लिया कि मेरे फोरहेड पे जाओ क्लैन का टैटू अपीयर होता है, लेकिन इसके अंदर तो कोई स्पेशल पावर वगैरह नहीं है, तो फिर टकले जूडाओ को अभी के लिए डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये क्लैन टैटू उसे खा थोड़ी ना जाएगा। इस वजह से मेरे अकॉर्डिंग टकले जूडाओ ने इस क्लैन टैटू की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इस क्लैन टैटू से रिलेटेड कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से उसने छोड़ा है। मगर आखिर इस हेवनली टूम के अंदर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से वो टकला जूडाओ, जो कि एक लड़ाकू बुद्धि टाइप का बंदा लग रहा था, उसकी डर के मारे पैंट में सुसु निकल गई। और ये बोल के जियान अपने मन में सोचने लगता, मगर तभी यूनो एकदम से बीच में बोल पड़ती और बोलती है वो शायद ग्रेट जाओ जुआन, जिसकी डर की वजह से वो कांप रहा था। ये आंसर सुन के जो जियान होता है वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, मगर जो गु क्लैन के जनरल थे वो तो एकदम से फुल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि नाम नहीं ब्रांड है जाओ जुआन। लेकिन तभी जो यूनो होते वो जियान को बताती है जो हेवनली टूम वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, जैसा कि आपने टकले जूडाओ को देखा जो कि एक डाउशेंग था, फिर भी वो अभी के लिए जिंदा है। लेकिन ग्रेट जाओ जुआन तो इस जूडी कॉन्टिनेंट की पीक पर बैठे हुए थे, एकदम टॉप पर डाउशेंग के लेवल पर। इस वजह से उनके लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए अपनी लाइफ फोर्स को बचाना। ये सुनने के ब्लैक समर आर्मी के जो जनरल होते हैं उनके तो तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि दहशत का दूसरा नाम जाओ जुआन था, जो कि बाकी के टॉप कल्टिवेटरों की तरह नहीं था, जो सिर्फ अभी भी अपने घर में बैठे रहते और कल्टिवेशन करते रहते हैं। मगर जो जाओ जुआन तो वो आज अपने घर में तो दूसरे दिन किसी और के घर में। इस वजह से पूरी जूडी कॉन्टिनेंट के अंदर एक डर का माहौल रहता था कि कब किसके घोड़े लग जाए। और फिर जियान होता जब वो यूनिट की बातें सुनता तो वो अपने चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लाता है, मगर उसके दिल की जो घंटी आती है वो बजने लगी थी और उसकी जो हार्ट बीट थी वो बढ़ने लगी थी। इस वजह से वो बोलता है अभी के लिए हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग हेवनली टूम के पास पहुंचेंगे वैसे हमें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्या सही है और क्या गलत है। ये सुन के सभी लोग हमें नोट करते और जियान वहां से निकल जाता आगे की तरफ। लेकिन अब जो रास्ता था वो थोड़ा सा डरावना था, चारों तरफ ब्लैक फॉग फैल रखा होता है, मगर जियान की जो स्पीड होती है वो काफी फास्ट होती है। और देख के सभी लोग भी थोड़े से हैरान थे, मगर वो सभी लोग जियान का पीछा करते रहते हैं, क्योंकि वो लोग समझते थे कि जियान जल्द से जल्द वहाँ पे पहुंचना चाहता है। और जो जियान था वो अभी के लिए उसी रास्तों को फॉलो कर रहा था जो कि टकले जूडाओ ने उसे बताया था, मगर वो अभी के लिए आसपास में सेंस जरूर कर पा रहे थे कि वहाँ पे काफी सारी पावरफुल बॉडीज हैं जो कि टकले जूडाओ को ही सरपास कर चुकी है। मगर जियान की जो टोली होती है वो साइड से निकल जाती है, इस वजह से वो जियान की टोली को सेंस नहीं कर पाते हैं। और ऐसी जियान को जो सफर होता है वो काफी लंबे टाइम तक चलता रहता है, जहाँ पर उनके रास्ते में कोई भी कठिनाई वगैरह नहीं आती। और फिर सीन कट हो जाता है, फिर हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियान की टोली काफी ज्यादा थक चुकी होती है। इस वजह से वो एक जगह पे जाके रेस्ट कर रहे होते हैं। और वहीं पे जो फर्स्ट जनरल होता है वो आसपास की जगह की स्कैन कर रहा था, जहाँ पर कुछ दिन तक आसपास का मुआयना लेने के बाद उसे कोई भी खतरा नहीं दिखाई देता है। तो वो जियान को बताता है कि हम लोग अभी के 3rd लेवल के डीपेस्ट रीजन के अंदर आ चुके हैं और ये जगह सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे जो 9 स्टार की जो एनर्जी बॉडी वो अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ गार्ड का काम कर रही है या फिर झाड़ू पोंछा कर रही है पावरफुल सोल बॉडीज का। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता और उसे अब समझ में आ रहा था कि वो अभी के लिए कितना ज्यादा कमजोर है, क्योंकि यहाँ पे जो डाउजिंग लेवल का पीक स्टार का वॉरियर भी है वो एक मामूली सा सर्वेंट के अलावा कुछ नहीं है। डाउशिंग लेवल की थोड़ी बहुत इज्जत है यहाँ पर, और ये चीज उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो अभी के लिए चींटी के समान है जिसे कोई भी आके मसल सकता है। इसलिए उन्हें अभी के लिए अपने हर एक कदम को एकदम फूक फूक के रखना पड़ रहा है। और ये बात वहाँ पे खड़े सभी जनरल समझते थे और उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है कि वो यहाँ तक पहुंच पाए हैं, और ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। वैसे तो वो यहाँ पे नहीं आना चाहते थे जियान को छोड़कर, मगर उन लोगों को यहाँ पे मजबूरी में आना पड़ा, क्योंकि उनको स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए गए हैं तुम्हारी जान तो जाए मगर प्रिंसेस को कुछ न होना पाए। लेकिन तभी जो यूनो होती है वो जियान से बोलती सोएनगा का अभी के लिए हम लोग इसी स्पीड से चलते हैं तो हिस्ट्री की बुकों के अकॉर्डिंग हमें ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगना चाहिए, हम लोग कुछ ही घंटों के अंदर जाओ जुआन की टूम पे पहुंच जाएगी। सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता और बोलता है वो टकला जूडा था तो कमीना टाइप का, मगर उसने जो बोला वो एकदम सही था, हमारे रास्ते में कोई भी कठिनाई वगैरह नहीं आ रही है, मगर फिर भी हमें थोड़ा सा सावधान रहना होगा और साथ ही हमें एक जगह पे ज्यादा देर तक भी नहीं रुकना चाहिए। बोल के सभी लोग खड़े हो जाते और वहाँ से जाने लगते हैं, मगर वो सभी लोग अपने कदमों को आगे बढ़ा पाते उससे पहले जियान के सामने का जो स्पेस होता है वो फट जाता है और उसके अंदर से 2 फिगर बाहर निकलते और आकर एक पत्थर के ऊपर
लैंड करते हैं और जोर जोर से हंसने लगते और बोलते हैं, जियान तुम्हारी जो स्पीड है सच में काफी ज्यादा स्लो है। और यहीं पे जब जियान इस आवाज को सुनता तो तुरंत ही पहचान जाता है ये बंदे कौन है और उन दोनों की तरफ देखते हुए गुस्से से बोलता है, तुम दोनों। लेकिन वहीं पे जो फर्स्ट जनरल होता है वो बात की गंभीरता को नहीं पहचान पाता और वो ध्यान से देखता और बोलता, ओ माय गॉड, तुम तो हुन क्लैन के वही दोनों कमीने हो जो कि पूरी रास्ते बस फटे में टांग अड़ाते रहे। और जब हम लोग थर्ड लेवल के अंदर एंटर करे तुम लोगों की गुद्दी दबोचने के लिए, तब तुम दोनों हमसे डर के मारे भाग गए। और ये बोल के जो फर्स्ट जनरल होता है उसे बचाने के लिए जाने लगता, मगर तभी चैन उसे रोक देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि दाल में जरूर कुछ काला है। क्योंकि अभी के लिए जान के ग्रुप की स्ट्रेंथ को देखा जाए और इन दोनों की कंबाइंड स्ट्रेंथ को देखा जाए तो जमीन आसमान का अंतर है। अब तो कोई चांस ही नहीं कि हानिया हाली उनका सामना कर पाए, लेकिन ये फिर भी दोनों अभी के लिए इतनी हिम्मत करके उन लोगों के सामने आ गए हैं और साथ ही इतना बोल्ड होने की हिम्मत कर रहे हैं। जरूरी दाल में कुछ काला या फिर पूरी काली दाल है, इसलिए डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। इसलिए जन डायरेक्टली उनके ऊपर हमला नहीं करता और उनसे बोलता है, चले जाओ अभी के लिए मेरी नजरों से दूर, वरना भगा भगा के मारूंगा। ये सुन के जो हानिया होता है वो हंसने लगता और बोलते कि अब भागोगे तुम, हमारा भगने का टाइम हो गया खत्म। और इतना बोलते वो दोनों तुरंत ही अपने कदमों को पीछे ले लेते, मगर तभी अचानक से उन्हीं की जगह पे एक पोर्टल ओपन होता और उसके अंदर से निकलते दो बुड्ढे, जिन्हें देख के जियान की जो टोली होती है वो काफी डर जाती है क्योंकि वो सेंस कर पा रही थी बुड्ढे कोई साधारण नहीं है, वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी खतरनाक। और इस डर के अंदर वेरी वेरी तब और जुड़ जाती जब जियान बोलता है ये दोनों डाउशिंग है। इसमें वो चारों गुकलैन की बंदूक की फट के 64 हो जाती है। और यहाँ पे जब ये हानिया और हानली देखते तो उनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता है और वो जियान की टोली और जियान की कंडीशन के ऊपर हंसने लगते और बोलते हैं, जियान क्या हुआ, पूरी कहानी के अंदर एक बड़ा ट्विस्ट आ गया क्योंकि कुछ देर पहले हम लोग शिकार थे और तुम शिकारी और तुम हमारा शिकार करना चाहते थे, मगर अब कहानी में ट्विस्ट ये आ गया है, अब तुम शिकार हो और हमें शिकारी। और हमारे शिकार करने का तरीका थोड़ा सा अलग है क्योंकि हम करते ही एकदम फुल चीरफाड़, मगर जो जियान और जियान का ग्रुप होता है वो हानली को पूरी तरीके से इग्नोर मार देता है क्योंकि उन सभी की नजरें टिकी हुई थी अभी के उन दोनों डाउशिंग लेवल के बुड्ढों के ऊपर, जो कि देखने में अभी के होलुफसुल के बाकी के लोगों की तरह ही लग रहे थे। मगर जब उनकी बॉडी को ध्यान से स्कैन किया जाए तो ये साफ साफ पता चलेगा कि दोनों डाउशिंग है और साथ ही साथ एक एनर्जी बॉडी भी। मगर जो सेकंड कमांडो होता है थोड़ा सा बेवकूफ होता है, इस वजह से बोलता है, अभी के लिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है आखिर इन दोनों नमूनों को दोनों पावरफुल बुड्ढे कहाँ से मिले और आखिर इन लोगों की मदद क्यों कर रहे हैं। वहीं पे सुन के जो जियान होता है वो अपने मन में बस यही बोलता है, ये गुकलैन के लोग थोड़े से बेवकूफ वगैरह होते हैं क्या, इनको अभी के लिए बुड्ढे देख के समझ में नहीं आ रहा कौन है। मगर फिर भी जब उनको समझाता और बोलता है, अगर तुम इनको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा ये कोई नॉर्मल बंदे नहीं है, ये है हुन क्लैन से जो कि ऑलरेडी हजारों साल पहले मर चुके हैं, मगर अभी के लिए सेवली टूम की वजह से उनकी जो सोल एनर्जी है वो अभी भी यहाँ पर है। और ये बात हानिया और हानली जानते थे, इस वजह से पहले से प्रिपेयर होकर आए थे कि आखिर इन हुन क्लैन के लोगों से किस तरीके से कांटेक्ट किया जाए और फिर मिलकर बाकी लोगों की कैसे बैंड बजाई जाए। ये सुन के जो फर्स्ट जनरल होता है वो हमें नोट करता है, मगर अभी के लिए जान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि एक हाफ सेंट ने उनके घोड़े लगा दी थे, मगर अब उनके सामने आके खड़े हो गए टू डाउशिंग, वो भी दो। अब इनसे जान कैसे बचेगा ये आप लोग को एकदम विस्तार से जानना, तो फिर आप लोग को वेट करना होगा नेक्स्ट नोवेल के पार्ट का, जो कि आने वाले हम लोगों के सेकंड चैनल क्यूट लव पेलेंट के ऊपर। इस वजह से उसे सब्सक्राइब करना और इसकी चैनल की मेंबरशिप लेना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे आपका फायदा और मेरा भी फायदा होगा। और साथ ही मैं आपके लिए दो स्पेशल टॉपिक को लेकर आया हूँ। आप मुझे बताइए कि मुझे किसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, कि आप लोग BTTS 2 के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो या फिर मुझे टॉप 10 डाउनवर्स के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। और अगर आप लोग BTTS 2 के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर आप लोग को एक और चीज करनी होगी, आपको मुझे वो पॉइंट बताने होंगे जो कि अभी के लिए BTTS 1 के अंदर अधूरे रह गए हैं। ऐसा कोई भी टॉपिक आपके पास है तो प्लीज आप मुझे कमेंट के अंदर बताना, उससे वीडियो और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस चैनल की मेंबरशिप भी ले लें, जिससे डबल फायदा। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।